हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे के पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रही होइएगा कि बहुत ही मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बिल्कुल, अगर इसको आप लोग रिमेंबर कर लेते हैं तो क्लास जो होता है 10th का हिस्ट्री में अगर थर्ड चैप्टर जो होता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसमें से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप उसको क्या कर सकते हैं, टिक करके आ सकिएगा। चलिए तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के बीच दिख रहा है क्या कि हिंद चीन में, जी बिल्कुल, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होगा क्या कि ये हिंद चीन लिखा हुआ है, तो आप सब कहिएगा क्या कि हिंदुस्तान और चीन आता है। इन देशों के बीच, इन देशों में कौन कौन से देश आते हैं हिंद चीन में, तो आप बोलिएगा हिंदुस्तान और चीन, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है भैया। तो हिंद चीन में जो कौन कौन से देश आते हैं वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा आपका, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। जी बिल्कुल, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद चीन में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो आप सभी देख पा रहे होगा आपके स्क्रीन पर कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। मतलब हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी होते हैं वो क्या कहे जाते हैं भैया। आप सभी देख पा रहे होगा कि हिंद चीन में कौन आता है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आता है। यहाँ पर तो कोई क्या है, यहाँ पे फ्रांस का नाम ही नहीं है, फ्रांसीसी का नाम ही नहीं है। तो गलती से अगर जबरदस्ती चला जाता है उसमें हिंद चीन में और वहां पे जाके बस जाता है, तो वहां पर जो फ्रांसीसी बस जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। जी बिल्कुल, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को छोड़कर थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो है क्या कि नरोत्तम सिहानु कहां के शासक थे। जी बिल्कुल, नरोत्तम सिहानु कहां के शासक थे, लाओस के, वियतनाम के, कंबोडिया के, थाईलैंड के। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, कंबोडिया के थे। कौन, नरोत्तम सिहानु कहां के शासक थे भैया, तो कंबोडिया के शासक थे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो बोल रहा है क्या कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। जी बिल्कुल, देख पा रहे होगा क्या कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहां स्थित हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है भैया, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो क्या कि 5वां नंबर क्वेश्चन में आप लोग कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम होना चाहिए, यहां पर मिसप्रिंट है। जी बिल्कुल, यहां पर आप लोग क्या कर लीजिएगा, वियतनाम कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, ये जो है इसको क्या कर लीजिए, इरेज करके क्या कर लीजिए, आप वियतनाम कर सकते हैं। चलिए तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। फर्स्ट ऑप्शन है त्रियुनी, फिर है होची मिना, यहां पे होना चाहिए था धी मिना लिखा गया, फान बोई चाओ, फिर एक कुआन। तो राइट ऑप्शन से हमको मतलब है, राइट ऑप्शन यहां पर आप सब भी देख पा रहे हो क्या कि फान बोई चाओ ने क्या लिखा था, द हिस्ट्री। जी बिल्कुल, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी, फान बोई चाओ ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो क्या कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। पार था नहीं, किस प्रकृति का था, इसको भी इरेज कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। पहला क्रांतिकारी धार्मिक क्रांतिकारी या फिर साम्राज्यवादी समर्थक। तो कितने बुकों में आप लोग देख पा रहे होगा, कितने गाइड्स में दिए हुए रहते हैं कि क्रांतिकारी था। कितने गाइड्स में क्या दिया रहता है कि आपका क्रांतिकारी, जो कि बहुत ही गलत है। यहां पर आपका राइट आंसर होने वाला है क्या, क्रांतिकारिक और धार्मिक था। ये एक धार्मिक किस प्रकार से था, तो हुआ हुआ आंदोलन जो था इसके बारे में आप लोग पूरी अच्छी तरीके से पढ़िएगा, तो क्रांतिकारिक और धार्मिक दोनों था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन कि नाम में टोकन फ्रो शकल की स्थापना कब हुई थी। नाम वियतनाम होना चाहिए था, यहाँ पर नाम है, यहाँ पे फिर से आप एक मिस्टेक कर दिए हैं हमारे प्रिंटिंग वाले भाई साहब, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, वियतनाम होना चाहिए था। वियतनाम में टोकन फ्रो शकल की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला 1907, 1908, 1910, 1911। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भैया, तो 1907 ईस्वी में कब हुई थी, वियतनाम में टोकन फ्रो शकल की स्थापना हुई थी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो बोल रहा है क्या, हनोई समझौता कब हुआ था। जी बिल्कुल, पहला है 7 मार्च 1946, 6 मार्च 1947, 6 मार्च 1946 या फिर 6 मार्च 1948। तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन दिख रहा है वो राइट ऑप्शन हो गया आपका सी, 6 मार्च। जी बिल्कुल, राइट आंसर आपका जो दिख रहा है ये हो गया क्या, सी, 6 मार्च 1946 को क्या हुआ था,
हनोई समझौता हुआ था। क्या हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़े तो 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है, क्या कि निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लॉ नहीं है, अदालत अमेरिका को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है रूसो, फिर है मॉन्टेस्क्यू, फिर है रसेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है वो है आपका रसेल। क्या होने वाला है? राइट ऑप्शन जो यहां पर है आपका वो रसेल ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होगा, क्या कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे भैया? जी बिल्कुल, पूछ रहा है क्या कि हिंद चीन जो क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध चल रहा था उसमें उस युद्ध की समाप्ति के समय, जी बिल्कुल, उस युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है निक्सन, फिर है रूजवेल्ट, फिर है जॉर्ज बुश, फिर है गटन। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर भैया आपका? तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, निक्सन जो थे वहां के प्रधानमंत्री नहीं, वहां के राष्ट्रपति थे। कब? जब वहां पर अंतिम युद्ध चल रहा था हिंद चीन वाले क्षेत्रों में। चलिए, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग देख पा रहे होगा, क्या बोल रहा है, क्या कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? जी बिल्कुल, व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तोकीन, फाइको, मलका, अन्नाम। तो राइट ऑप्शन जो आपका होने वाला है वो क्या होने वाला है भैया? तो राइट ऑप्शन जो आपका होने वाला है वो है आपका फाइको। क्या हुआ होने वाला है? फाइको। जी बिल्कुल, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो आपका था फाइको। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो लिखा हुआ क्या, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? जी बिल्कुल, तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसे हम लोग क्या कहते थे? कोलोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोलोन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कंबोडिया जो है उस स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? कंबोडिया राज्य तो बहुत सालों से है, बहुत वर्षों से थी, ठीक है, लेकिन इसको जो कब प्राप्त हुई भैया? इसको जो स्वतंत्र है, जी आप स्वतंत्र देख रहे हैं, स्वतंत्र राज्य की जो मान्यता कब प्राप्त हुई? जैसे कि भारत को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी कि नहीं जी? 15 अगस्त 1947 को भारत की क्या किया गया था कि वो स्वतंत्र बन गया था, एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। जी बिल्कुल, आप बोल रहे होगा कि सर से मिस्टेक हो रहा है कि राज्य बोल रहे हैं सर भारत को, तो ये बिल्कुल राज्य बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि आप संविधान पलट के देख लीजिएगा तो कहीं भी भारत को देश नहीं बताया गया है। इसके कई कारण है जो आपको अगर बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है 1954 में हुआ था। कब कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हुई थी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है क्या कि दिएन वियेन, जी बिल्कुल, बोल रहा है क्या कि दिएन वियेन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो किसकी हार हुई थी भैया? फर्स्ट है जर्मनी, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है फ्रांस एंड फोर्थ है यूनान। तो इसमें हार किसकी हुई थी? तो हार हुई थी आपकी फ्रांस की। दिएन वियेन फू के युद्ध में हार किसकी हुई थी? वो हुई थी फ्रांस की, ठीक है, तो आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बोल रहा है क्या कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? जी बिल्कुल, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पहला है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो भैया उस वक्त पुर्तगाली थे। क्या थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे भैया? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। जी बिल्कुल। आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। वही क्वेश्चन हुआ है, उलट पुलट के ला रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है हिंद चीन में कोलोन किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, इकोलोन। तो भाई आप सभी जानते थे फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। कहाँ? हिंद चीन के क्षेत्र में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या, द हिंदी ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री होना चाहिए, यहाँ पे द हिंदी लिखा गया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है भैया? सबसे पहला है जॉन वेन, जॉन फोर्ड कपोला,
फिर है फान बोई चाओ, फिर है फान चुनही। तो यहाँ पर आपको ऊपर भी बताया जा चुका है क्या कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ, जी बिल्कुल, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है भैया? तो वियतनाम के लेखक हो गए फान बोई चाओ, जो कि आपके राइट ऑप्शन हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जी बिल्कुल, यह देख रहे होगा क्या कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है पथ प्रदर्शक, मसीहा, फिर क्रांतिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है पथ, क्या होने वाला है यहां पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है पथ प्रदर्शक। ये इसलिए होगा क्योंकि पथ प्रदर्शक को हम अन्य गाइडों में मार्गदर्शक भी दिया होगा। क्या दिया होगा? पथ के हटाकर मार्ग कर दिया होगा। तो मार्ग और पथ में कोई अंतर है क्या? पथ दर्शक या मार्गदर्शक। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाने वाला है? पथ दर्शक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते तो बोल रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1945 में। कब हुई थी भैया? 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई थी। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है क्या कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल, अब एकीकृत वियतनाम की, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि वियतनाम में लोकतांत्रिक, जी बिल्कुल, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये बोल रहा था वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी भैया? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी आपकी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में हुई थी आपकी एकीकृत वियतनाम की रचना, सॉरी रचना नहीं, स्थापना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे के क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देख पा रहे होगा क्या, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो मार्च 1946 में, याद कर लीजिए, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक ही समझौता हुआ था। वो हुआ था क्या? हनोई समझौता हुआ था। ये मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि ये बीएम लगा के चलिए, क्योंकि एग्जाम में हर बार की तरह ये इस बार भी हो सके तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या 22 नंबर क्वेश्चन यहां पर अगर हम बात करें यहां पर तो देखिए क्या दिख रहा है कि किस विख्यात दार्शनिक ने, फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पलट दिया गया है इस बार, ठीक है। उस वक्त कुछ और था, इस वक्त कुछ और है, लेकिन आंसरवा सेम का सेम होने वाला है। सेम नहीं होने वाला, उससे थोड़ा सा हटके होने वाला है। देखिए, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? तो किस वियतनाम मतलब किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था भैया? तो ये ठहराया था किसने? रसेल ने ठहराया था। किसने ठहराया था? रसेल ने ठहराया हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? जी बिल्कुल, अब यहाँ पे बात आ रही है, अलग बात है आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगा क्या, तो पूछ रहा है, डायरेक्ट सीधे पूछ रहा है क्या कि किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में क्या किया था? भाग लिया था। सबसे पहला है वुडरो विल्सन, फिर है एफ.डी. रूजवेल्ट, फिर जॉन एफ कैनेडी और फिर है आरन नियामन, ठीक है। तो आरन नियामन, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आरन नियामन। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला युद्ध समाप्ति की, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो ऊपर भी हम बता चुके हैं, नीचे भी बता चुके हैं, कितनी बार बताएं? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, फिर से है एफ.डी. रूजवेल्ट और आर निक्सन। तो जी बिल्कुल इन्हीं के सामने हुई थी। किन के सामने हुई थी? आर निक्सन के ही सामने क्या हुई थी? समाप्ति हुई थी किसकी? वियतनाम युद्ध की। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगा कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जनेवा समझौता हम बताए हुए थे कि क्या मार्च 1946 में एक समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जनेवा समझौता के नाम से जानते हैं। लेकिन सॉरी, वो हनोई समझौता था, यहाँ पे मिस्टेक है एक ठो, वो हनोई समझौता था। मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो हुआ था वो हुआ था क्या? हनोई समझौता था। क्या था? हनोई समझौता। और ये है क्या? जनेवा समझौता की बात कर रहा है। जी बिल्कुल, तो जनेवा समझौता कब हुआ था भैया? तो जनेवा समझौता हुआ था आपका 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें और इस वीडियो की सबसे आखिरी क्वेश्चन की बात करें, इस चैप्टर की सबसे आखिरी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है आपका हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था?
जी बिल्कुल, हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था भैया? तो हुआ हुआ आंदोलन जो था आपका किस वर्ष शुरू हुआ था? वो हुआ था आपका 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था हुआ हुआ आंदोलन। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जी बिल्कुल, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सभी के पास ऐसे ही वीडियोस के लिंक सबसे पहले पहुंचते रहें और नोटिफिकेशंस भी। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक यू।